Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes. हम देख रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स का अपना लेक्चर वेक्टर स्पेस। पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर स्पेस की जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम सब स्पेस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए सब स्पेस के डेफिनेशन को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि W वेक्टर स्पेस V का सबसेट है, ठीक है, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है, एक वेक्टर स्पेस है और ये जो है W क्या है, इस वेक्टर स्पेस V का जो है सबसेट है। तो हम जानते हैं किसी भी 1 से लेकर n डायमेंशन स्पेस में किसी सेट ऑफ वेक्टर्स को वेक्टर स्पेस होने के लिए, ठीक है, दो बाइनरी ऑपरेशंस के अंदर, ठीक है, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर किसी फील्ड में, ठीक है, क्या करने पड़ते हैं, 10 एक्सियम्स को जो है सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। ठीक है, तो W जो कि वेक्टर स्पेस V का एक सबसेट है, यदि वो भी सेम फील्ड में, ठीक है, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर उन 10 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है, तो इस W को हम इस वेक्टर स्पेस V का जो है सब स्पेस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, अ सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज कॉल्ड अ सब स्पेस ऑफ V। ठीक है, एक सबसेट W जो है वेक्टर स्पेस V का जो है क्या कहलाएगा, सब स्पेस तभी कहलाएगा इफ W इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस। यदि W क्या हो, खुद से एक वेक्टर स्पेस हो, अंडर द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ऑन V। ठीक है, जो हम V पर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिफाइन किए रहते हैं, सेम फील्ड में यदि W भी क्या करेगा, 10 एक्सियम्स के साथ उन बाइनरी ऑपरेशंस को डिफाइन करेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, सब स्पेस कहेंगे। ठीक है, तो इसके बहुत से थ्योरम्स आते हैं। ठीक है, किसी सबसेट को किसी वेक्टर स्पेस का सब स्पेस बताने के लिए उनमें से हम एक महत्वपूर्ण थ्योरम पर जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वो थ्योरम क्या कहता है। अ सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस V इज अ सब स्पेस ऑफ V इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, फर्स्ट क्या हो जाएगा, वेक्टर 0 बिलोंग्स टू W। सेकंड क्या हो जाएगा, वेक्टर U प्लस वेक्टर V बिलोंग्स टू W फॉर एनी U V बिलोंग्स टू W। ठीक है, अब देखिए W क्या है, वेक्टर स्पेस V का जो है सबसेट है, हमें इसको याद रखना है। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि वेक्टर 0 जो है क्या होता है, वेक्टर स्पेस का जो है एक एलिमेंट होता है। ठीक है, और W जो है इस वेक्टर स्पेस का क्या है, सबसेट है, तो जाहिर है क्या होगा, वेक्टर 0 भी जो है क्या करेगा, W में जो है बिलोंग करेगा। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन देखिए, जो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, वेक्टर स्पेस के अंदर हमने देखा था ये क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यदि U V W से बिलोंग करे तो उसका जो सम होगा वो भी क्या होना चाहिए, W से बिलोंग करना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इन दिस केस V से W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं वेक्टर एडिशन का। तीसरा क्या हो जाएगा, C क्या हो गया, एक स्केलर होगा, C वेक्टर U बिलोंग्स टू W फॉर एनी C बिलोंग्स टू F एंड वेक्टर U बिलोंग्स टू W। ठीक है, यदि ये जो सबसेट है उसका यदि क्या करूँ मैं, एक एलिमेंट U लूँ और C जो है उस फील्ड से बिलोंग करता है, ठीक है, तो इनका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होगा ये भी क्या करेगा, W से जो है बिलोंग करेगा। ठीक है, इन दिस केस V से W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। तो हम जो थ्योरम देख रहे हैं वो कह रहा है कि W को जो है सब स्पेस होने के लिए वेक्टर स्पेस V का, ठीक है, इन तीनों कंडीशंस को जो है सेटिस्फाई करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये पहला हम समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए
वेक्टर 0 जो है V से बिलोंग करता है और W जो है V का जो है सबसेट है, तो जाहिर है कि वेक्टर 0 जो है क्या करेगा, W से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F, देन द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशंस फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ V टू बी अ सब स्पेस आर दैट। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि W जो कि वेक्टर स्पेस V का जो है सबसेट है, उसका सब स्पेस होने के लिए, ठीक है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस क्या क्या होते हैं, इसको हम देखेंगे इस थ्योरम के अंदर। ठीक है, देखिए ऐसे जो है बहुत से थ्योरम हैं, 4-5 थ्योरम हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम किसी सबसेट को जो है, ठीक है, किसी वेक्टर स्पेस का सब स्पेस बता सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले देखते हैं नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन क्या होता है, नेसेसरी होता है। तो यहाँ पर देखते हैं लेट W बी द सब स्पेस ऑफ VF। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसमें क्या मान कर चलेंगे नेसेसरी कंडीशन में कि W क्या होता है, ठीक है, वेक्टर स्पेस का जो है सब स्पेस है, ये हम मान कर चल रहे हैं। ठीक है, सच दैट A बिलोंग्स टू F, वेक्टर U बिलोंग्स टू W इम्प्लाइज दैट A वेक्टर U बिलोंग्स टू W। ठीक है, अब देखिए ये जो है वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है, मतलब ये क्या करेगा, वेक्टर स्पेस के जो है सभी कंडीशंस को जो है सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, वेक्टर स्पेस के अंदर जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये जो है उसका सब स्पेस है। ठीक है, मतलब ये भी क्या है, खुद से एक वेक्टर स्पेस है, तो ये क्या करेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को जो है सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। यदि A बिलोंग्स टू F, ठीक है, F से बिलोंग करता है वेक्टर U बिलोंग्स टू W, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि A वेक्टर U बिलोंग्स टू W। ठीक है, कि A वेक्टर U भी क्या आएगा, W में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है, मतलब एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, एंड सच दैट B बिलोंग्स टू F, वेक्टर V बिलोंग्स टू W इम्प्लाइज दैट B वेक्टर V बिलोंग्स टू W। ठीक है, इसी प्रकार ये दूसरा वेक्टर भी क्या करेगा, दो वेक्टर हम ले रहे हैं, ठीक है, ये भी क्या करेगी, इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, B वेक्टर V भी क्या आएगा, W में आएगा। देन सिंस W इज सब स्पेस ऑफ V, हैंस W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब W क्या है, एक सब स्पेस है, तो वो जो है वेक्टर स्पेस के जो है सभी एक्सियम्स को जो है सेटिस्फाई करेगा। तो वो क्या होगा, उसमें क्या होता है, वो जो है वेक्टर एडिशन का हम जानते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को भी जो है क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो ये क्या होगा, ठीक है, W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के अंदर वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। सो फॉर A वेक्टर U B वेक्टर V बिलोंग्स टू W, ठीक है, इम्प्लाइज दैट A वेक्टर U प्लस B वेक्टर V बिलोंग्स टू W। तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, वेक्टर एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी को जो है क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो W यदि क्या है, सब स्पेस है वेक्टर V का, तब के केस में हम क्या करेंगे, ये जो है हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखेंगे नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशंस का भी हम एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब देख लेते हैं हम सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है। मतलब यदि हमारे पास दो स्केलर है और दो वेक्टर हैं जो है सबसेट से जो है बिलोंग करते हैं, ये जो क्या है, एक सब स्पेस है वेक्टर स्पेस का। ठीक है, तो यदि मैं ये शो कर दूँ, ठीक है, ये वाला, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो है वेक्टर स्पेस का जो है सब स्पेस कहलाएगा। ठीक है, तो सफिशिएंट कंडीशन अब देख लेते हैं। सपोज W है सफिशिएंट कंडीशंस मीन ये क्या होगा, किसी भी वेक्टर स्पेस में, ठीक है, उसकी सबसेट को जो है सब स्पेस, ठीक है, प्रूफ करने के लिए जो है क्या होंगे, पर्याप्त होंगे ये। ठीक है, सपोज W इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V, ठीक है, सच दैट वेक्टर U वेक्टर V बिलोंग्स टू W एंड A B बिलोंग्स टू F इम्प्लाइज दैट A वेक्टर U प्लस B वेक्टर V बिलोंग्स टू W। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये हमने जो देखा ये वही है, ये वाला। ठीक है, ये सबसेट है W का, सॉरी V का, ये W, सिंस A B बिलोंग्स टू F। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि हमें क्या शो करना है सफिशिएंट कंडीशन के लिए। सफिशिएंट कंडीशन में हम देखेंगे कि ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी जो वेक्टर एडिशन के अंदर है, उस स्केलर प्रॉपर्टी
वेक्टर एडिशन के अंदर, ठीक है, इसको इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा और वेक्टर 0 बिलोंग्स टू W इसको भी जो है सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये जो है क्या आ जाएगा, सफिशिएंट कंडीशन के अंदर जो है आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, सिंस AB बिलोंग्स टू F, अब यदि मैं क्या करूँ, मेरे पास ये है, देखिए, ठीक है, इसमें क्या करूँ, A इक्वल टू यदि 0 रख दूँ, ठीक है, एंड B इक्वल टू 0 रख दूँ, ठीक है, ये स्केलर भी क्या करेगा, F से जो है बिलोंग करेगा। देन फ्रॉम गिवन कंडीशन से यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0 वेक्टर U प्लस 0 वेक्टर V बिलोंग्स टू W, ठीक है, ये क्या करता है, W से बिलोंग करता है, इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, वेक्टर 0 हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ये भी वेक्टर 0 हो जाएगा, बिलोंग्स टू W, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, वेक्टर 0 प्लस वेक्टर 0, ठीक है, दो वेक्टर्स का सम क्या होता है, वेक्टर 0 होता है, ठीक, बिलोंग्स टू W। इस तरह क्या करता है, ये जो है एडिटिव आइडेंटिटी को जो है क्या करता है, से बिलोंग करता है, ठीक है, वेक्टर 0 भी क्या होगा, W में आएगा, ठीक है। अब ये हमने देख लिया, ये वाला जो है सेटिस्फाई कर लिया, ये पहला वाला, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा वाला, इसको हम और समझेंगे। अब A इक्वल टू यदि मैं 1 रखूँ एंड B इक्वल टू यदि मैं 1 रखूँ तो क्या हो जाएगा, 1 वेक्टर U प्लस 1 वेक्टर V बिलोंग्स टू W, इम्प्लाइज दैट वेक्टर U प्लस वेक्टर V बिलोंग्स टू W। ये क्या करता है, जो वेक्टर एडिशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होता है उसको जो है क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। टेकिंग A इक्वल टू 0 एंड B इक्वल टू -1, ठीक है। अब देखिए, A इक्वल टू यदि 0 लूँ और B इक्वल टू यदि मैं -1 लूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से, ठीक है, ये वाला हमारे पास है इक्वल टू 0, तो 0 इंटू वेक्टर U प्लस -1 इंटू वेक्टर V बिलोंग्स टू W, इम्प्लाइज दैट -V बिलोंग्स टू W, ठीक है। इस तरह क्या करता है कि उस वेक्टर का जो है, ठीक है, वेक्टर का जो इन्वर्स भी जो है W में जो है एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सिंस वेक्टर 0 बिंग एडिटिव आइडेंटिटी इन W, हमने दिखा दिया कि वेक्टर 0 जो है क्या है, W में आता है, और W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन, ठीक है, W क्या है, क्लोज्ड भी है वेक्टर एडिशन के अंदर, एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ W इज आल्सो इन W, ठीक है। और यहाँ पर दिखा दिया कि वेक्टर का जो होता है, किसी वेक्टर का, उसका जो है एडिटिव इनवर्स भी जो है क्या करता है, W में से जो है बिलोंग करता है। क्यों, अब देखिए, ये हमने दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए, एच W इज सबसेट ऑफ V, ठीक है। अब W जो है V का सबसेट है, देयरफॉर वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव विल बी इन W, ठीक है। अब हम जानते हैं कि W क्या होता है, V का जो है सबसेट होता है, तो ये जो है जो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव ये जो रूल्स हैं, ठीक है, वेक्टर एडिशन के अंतर्गत क्या करेंगे, उसको जो है सेटिस्फाई करेंगे। क्यों, क्योंकि W जो है क्या होता है, V का जो है सबसेट होता है, ठीक है। तो ये सब जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, 0 से बिलोंग करता है ये, तो इन सब से क्या प्रूफ होता है कि दिस इम्प्लाइज दैट W इज अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि W क्या होता है, अबेलियन ग्रुप बनाता है वेक्टर एडिशन के अंदर, ठीक है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि W जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी क्या करता है, ठीक है, एक्सियम्स को जो है सेटिस्फाई करता है। नाउ टेकिंग A इक्वल टू 0, यदि मैं क्या करूँ, इसमें जो है A इक्वल टू यदि मैं 0 रख दूँ, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा मुझे, 0 वेक्टर U प्लस B वेक्टर V बिलोंग्स टू W, ये भी क्या करेगा, W से बिलोंग करेगा, इम्प्लाइज दैट ये 0 वेक्टर U, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये बचेगा मेरे पास, तो क्या हो जाएगा, B वेक्टर V बिलोंग्स टू W। अब देखिए, हेंस W इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सो द रिमेनिंग postulates like distribution law of a vector space hold in W as W belongs as W subset is V, hence W is a vector subspace of V, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए W क्या है, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो है ये वाला, ठीक है, ये क्या है, W क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो है क्या है, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी को जो है सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये क्या करेगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, को भी जो है ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि W जो है सबसेट है V का सबसेट है, तो वेक्टर स्पेस जो है, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इन सबको जो है क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो उसका सबसेट भी क्या करेगा, इन सबको जो है सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो
हमने क्या देखा कि ये जो है वेक्टर 0 जो है W में बिलोंग करता है, ठीक है, और वेक्टर U प्लस वेक्टर V जो है क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है, वेक्टर एडिशन के अंदर, और ठीक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी क्लोज्ड है, ठीक है। और क्या होता है वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, हम इतना भी बताएंगे तो भी हम मान लेंगे कि वो क्या होता है, सब स्पेस होता है उसका, ठीक है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। लेकिन ठीक है कुछ थ्योरम्स में क्या होते हैं, हमें जो है उसमें वेक्टर स्पेस के पूरे 10 एक्सियम्स को जो है सेटिस्फाई करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि वो अबेलियन ग्रुप बनाता है, ठीक है, W जो है, ठीक है, W जो है, क्यों, ये हमने देखा अबेलियन ग्रुप बनाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ये सब फॉलो होते हैं, ठीक है। इस ये अबेलियन ग्रुप बनाता है, क्यों, क्योंकि W जो है क्या होता है, V का जो है सबसेट होता है, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या होता है, सब स्पेस होता है वेक्टर स्पेस V का, ठीक है। तो ये था हमारा सब स्पेस। अगले लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।